नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। मैं चेतन पाटिल लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक बार नया संडे कमेंट बॉक्स। जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके लिए आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब। चुनिंदा इसलिए क्योंकि सभी कमेंट्स के जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा समझ लिया करो क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आती है आप लोगों की। पहला सवाल जो हम लोगों से पूछा है वो है अर्पण दत्ता, और ये पूछते हैं इज इट वर्थ बाइंग द डिस्क वर्जन ऑफ होंडा सीबी शाइन बाय पेइंग 5K एक्स्ट्रा देन द ड्रम वर्जन। देखो, ऐसा है कि इन्होंने पूछा है होंडा शाइन जो भी है उसका ड्रम वेरिएंट बेटर है या फिर डिस्क वेरिएंट, क्योंकि 5000 का फर्क है दोनों में। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन इसको लेने का मेरा पर्पज ये है कि गाड़ी का जो यूज होता है, अब मान लो मैं पर्टिकुलर एक बंदा हूं, मैं क्या हर कोई होता है, अगर मेरा पर्पज है कि मैं मैक्सिमम हाईवे पर मुझे चलानी होती है और अगर मुझे कभी कभार ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ जाती है तो डेफिनेटली मुझे ब्रेकिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग ऑब्वियसली ड्रम के मुकाबले डिस्क की ही होती है। पहले ड्रम आया करते थे, इनोवेशन हुआ और फिर मतलब ब्रेकिंग में कुछ नया आया और फिर डिस्क आई। अब तो दो डिस्क देखने को मिलती है, कारों में तो चारों डिस्क देखने को मिलती है। तो ये डिस्क का ब्रेक कहीं ना कहीं ड्रम के मुकाबले अच्छा होता है। तो आपको ये सोचना है कि अगर आपकी ज़्यादा हाईवे राइड होती है और ज़्यादा स्पीड में चलना होता है 65, 70, 75 लगभग 80 तक भी समझ लो आप, तो आप डिस्क वेरिएंट की ओर जा सकते हो। ये मेरा आपके लिए सजेशन है, क्योंकि जैसे मैं पहले कह रहा हूं, अभी भी यही कह रहा हूं कि डिस्क का जो परफॉर्मेंस है ब्रेकिंग पैनिक सिचुएशन में डेफिनेटली आपको अच्छा मिलने वाला है ड्रम के मुकाबले। उस हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आपका सिटी में ही यूज है, ज़्यादा कहीं दूर जाना नहीं होता और कुछ 40-50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर ही आप चलाते हो, हाईवे पर ही सही लेकिन कम स्पीड में आप चलाते हो, एक लेजेंड टाइप की गाड़ी आप चलाते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फिर आप जो है आपका डिसीजन ड्रम वेरिएंट की ओर लेकर के जा सकते हो। मुझे लगता है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया अर्पण दत्ता जी। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो सवाल है वो है मिस्टर वैभव दास, शायद बंगाल से है, और ये पूछते हैं आई वॉच ऑल योर वीडियोज एंड शेयर्स यू ऑल माई फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच वैभव दास जी, इतना प्यार, बस ऐसे ही प्यार बनाते रहो। आगे इन्होंने लिखा है मैं एक न्यू प्लैटिना एज गियर लिया है और उसका ऑक्सीजन सेंसर में प्रॉब्लम आया है, क्या ये नॉर्मल है और इससे कैसे बचे? ये प्रॉब्लम बेसिकली नहीं आना चाहिए जैसे आप कह रहे हो। मैं तो यही कहूँगा कि आप एक बार सर्विस सेंटर में जाकर उसे दिखा दो। जो सर्विस सेंटर के जो मैकेनिक होते हैं उनको एक बार जाकर गाड़ी को दिखा दो। हो सकता है उसमें कुछ साइलेंसर के पीछे से कुछ चला गया हो, या फिर पानी वानी जो भी होता है, कुछ रस्टिंग नहीं कह सकते लेकिन पानी शायद जा सकता है, तो वो उसकी वजह से शायद आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। या फिर जो साइलेंसर के ऊपर के नट होते हैं, नट जो इंजन से अटैच होता है साइलेंसर जहाँ से, तो वो वाली जगह एक बार चेक कर लो, वो शायद लूज हो रहे होंगे या फिर उसमें कुछ खराबी होगी, यही रीज़न हो सकता है। और जो भी रीज़न होगा वो आपको शोरूम वाले सर्विस सेंटर वाले बता सकते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बेसिकली, तो आप एक बार सर्विस सेंटर जाकर दिखा सकते हो। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है विशाल सोनी, ये लिखते हैं हेलो सर, आपका बाइक के लिए किए गए मार्गदर्शन काफ़ी उपयोगी होते हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ। थैंक यू वेरी मच विशाल सोनी जी, काफ़ी धन्यवाद। आप लोगों की इस तरह की अगर कमेंट्स आती है तो मुझे वाकई अच्छा लगता है, मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाने के लिए तैयार रहता हूँ। बस ऐसे ही प्यार बनाते रहो। इन्होंने आगे पूछा है मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, प्लीज़ रिप्लाई करिए। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपाचे RTR BS6 4V न्यू बाइक ली है जिसको 570 किलोमीटर चला चुका हो और उसकी ऑयल चेंज वाली पहली सर्विस भी करवा ली है। उसको मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अंदर चलाया है। बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन अब मुझे आउट स्टेशन जाना है हाईवे पर, मुझे तो क्या करना चाहिए, किस स्पीड में अपनी बाइक चलानी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए? कम से कम 1000 किलोमीटर तक आपको 40-50 किलोमीटर के किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर चलानी चाहिए गाड़ी। 1000 किलोमीटर के ऊपर हो जाती है तो डेफिनेटली आप उसे कैसे भी तरह चला सकते हो, 80, 90, 100, 110 जो भी होता है गाड़ी का लास्ट स्पीड, वहाँ तक भी आप लेके जा सकते हो। लास्ट स्पीड मत अचीव करना, डेंजरस होता है, एक्सीडेंटल केस इसी की वजह से बढ़ते हैं। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, आप गाड़ी को लेकर के जा सकते हो कहीं पर भी आउट स्टेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन स्पीड का खास तौर पर ख्याल रखना, क्योंकि अब आपकी गाड़ी 750 किलोमीटर चल चुकी है, लगभग 800 किलोमीटर चल चुकी है, 300-400 किलोमीटर और उससे जो है आप स्लो स्पीड में चलाओ, उसके बाद आप उसे रफ भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन उससे पहले अगर आपने रफ यूज कर लिया तो शायद दिक्कतें आ सकती है।
अब मैंने उस वाले वीडियो में भी कहा था कि 1000 किलोमीटर तक बाइक कम स्पीड में क्यों चलाए, उसमें भी कहा था, उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर देखना, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। अगर वहां पे आप नहीं पहुंच सकते हो तो मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि जो प्रॉब्लम से 1000 किलोमीटर, जो लोग कहते हैं, शोर सर्विस सेंटर वाले भी कहते हैं कि 1000 किलोमीटर तक गाड़ी को 40-50 के स्पीड पर ही चलाना, उससे ज़्यादा स्पीड पर मत चलाना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर 1000 किलोमीटर से पहले चला दिया तो आपकी गाड़ी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन प्रॉब्लम आएगा तो ये सभी गाड़ियों में नहीं आएगा, कुछ ही गाड़ियों में आ सकता है, दैट इज पॉसिबिलिटी। आएगा ही ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो आज मतलब ये अवेयरनेस नहीं होती है हर किसी को, और हर कोई गाड़ी लेने के बाद दौड़ाने लग जाता है, भगाने लग जाता है, तो फिर गाड़ियों का जो सेल फिगर पे फर्क पड़ता था उसका। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी सेफर साइड, मोरल ऑफ द पॉइंट यही है कि सेफर साइड कम से कम 1000 किलोमीटर तक आपको गाड़ी को 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर ही चलाना है। ये बात गार्ड मान लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर उस 1000 किलोमीटर से नीचे मतलब 400 हो गए, 500 हो गई, 600 किलोमीटर हो गई और उतने किलोमीटर में आपने बहुत स्पीड में चला लिया गाड़ी, तो सभी गाड़ियों में प्रॉब्लम आएगा ऐसा नहीं है। किसी का बैड लक रहा, किसी की मैन्युफैक्चरिंग में कुछ डिफेक्ट रहा तो प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपके सवाल के जवाब को अच्छे से समझा दिया है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल जो पूछा है वो है चुनीलाल राघव जी ठाकरे, और ये पूछते हैं, हाई विच इज़ गुड बाइक फॉर लॉन्ग राइड, 4 धाम लद्दाख, होंडा शाइन BS6 से कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के आगे, मतलब कर सकते हैं या नहीं। स्पीड विल भी लगभग 60-65 तक का स्पीड रहेगा, एज 60-61 रहेगा और हाइट 5.10 है और 89 वेट है उनका एक्चुअल। तो परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, होंडा शाइन के बारे में पर्टिकुलर पूछा है। और अगर कोई ऐसी गाड़ी है जो 60-65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर 89 किलो के बंदे को अच्छे से लेकर के जा सकते हैं, लेह लद्दाख वगैरह, धाम वगैरह जो भी चीज़ें होती है, मतलब लॉन्ग राइड के लिए इन शॉर्ट। तो देखो ऐसा है कि गाड़ी आप 100 सीसी की हो या फिर 125 सीसी की हो या फिर 150 सीसी की ही क्यों ना हो, आप लेकर के जा सकते हो। रूल्स सिर्फ इतने हैं कि आपको हर 100 या फिर 110-120 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा, अगर एयर कूल्ड इंजन है तो गाड़ी को ठंडा होने को टाइम दो। उसके अलावा आप भी रेस्ट कर लो, क्योंकि 5-7 मिनट का रेस्ट करने में तो आपको कोई हर्जा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो बस वही कर सकते हो आप। उसके बाद अगर आपने अभी देखो, आपकी एज भी आपने बताई, आपका एज कहीं ना कहीं 61 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एज है। मैं आपके लिए प्लैटिना एज गियर सजेस्ट करना चाहूँगा। शाइन भी अच्छी गाड़ी है, आप CB शाइन की जगह पे ESP जो है प्रेफर कर सकते हो, ड्रम वेरिएंट, या फिर CB शाइन तो नहीं है आपका आज के डेट में, शाइन मिल रही है, आप शाइन भी कंसिडर कर सकते हो। और ये गाड़ी चलती है, अच्छे से चलती है। रियर टायर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जो स्पीड आपने बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर ज़्यादा लंबी स्पीड में आप चलाओगे, यानी कि 65-75 के आसपास का स्पीड आप अचीव करोगे, तो कुछ हद तक आपके वेट के हिसाब से आपको गाड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है, होगा ही ऐसा नहीं है। तो आपने अगर सवाल पूछा है कि आपको शाइन लेनी चाहिए या फिर नहीं, तो जी हाँ, मैं रेफर करूंगा, आप ले सकते हो। अगर आपको पीठ में कंधों में दर्द है, कंफर्टेबल राइड चाहिए, तो आप एच गियर ले सकते हो। 115 सीसी का इंजन आता है इसमें, पावर टॉर्क लगभग शाइन के बराबर की है, थोड़ा कम है, लेकिन कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगी और गाड़ी काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है। एच गियर 5 गियर इसमें भी आपको मिल रहे हैं, 5वां गियर एच गियर ही है, तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हो। मैं इस गाड़ी को पर्टिकुलर सिर्फ इसीलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एज के हिसाब से जो आप लंबी राइड करोगे, तो लंबी राइड में अच्छे बंदों को दिक्कतें आती है, पीठ में दर्द होता है, कभी कभार थकान महसूस हो जाती है, तो आपके एज के हिसाब से ये वाली गाड़ी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। रही शाइन की बात, तो शाइन भी बेस्ट है। जैसे मैंने कहा, आप एक 10-15 मिनट का रेस्ट ले लिया करो हर 100-150 किलोमीटर के बाद, 100-110 किलोमीटर के बाद, तो उसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल जो है वो AD पालकर, इन्होंने पूछा है, सर तुम्हें बोलत की बजाज 125, इन्होंने मराठी में पूछा है। सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने लिया आप एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इन्होंने पूछा है, सर तुम्ही बोलले की बजाज 125 स्प्लिट सीटमध्ये ई कार्बोरेटर आहे, म्हणजे नेमकं काय आहे? ही बाईक BS6 असून पण यात फ्यूल इंजेक्शन नाही, मग यावर FI चे टर्म्स लागू होतात का? फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल स्टोरेज 2 लिटर. तर AD पालकर,
हे बघा, ह्याच्यामध्ये असं आहे की तुम्ही 2 लीटर पेट्रोल ह्यामध्ये टाकायचं की नहीं टाकायचं, यावर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो इसमें ऐसा है कि 2 लीटर पेट्रोल आपका डालना या नहीं डालना, इसके ऊपर पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। फिर भी आपने सवाल यहाँ पे पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इट मीन्स बाकी पब्लिक को भी बताना चाहूँगा। पहले तो इनका सवाल मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल ये था कि पल्सर 125 में ई कार्बोरेटर है, अब ये BS6 वाली गाड़ी होकर भी इसमें फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, तो क्या इसमें BS6 वाले टर्म्स कंडीशंस एग्रीड है, मतलब लागू है, नहीं है? तो 2 लीटर पेट्रोल रखना है, नहीं है? ई कार्बोरेटर में 2 लीटर पेट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सेफर साइड बताना चाहूंगा कि कुछ तो पेट्रोल रखो उसमें, पूरा टैंक खाली मत रहने दो। ई कार्बोरेटर हो या फिर फ्यूल इंजेक्शन हो, फ्यूल इंजेक्शन में थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि जो पाइप है फ्यूल इंजेक्शन का वो थोड़ा सा ऊपर आया हुआ रहता है, तो वहाँ पे सूख ना जाए वो, इसलिए। लेकिन 2 लीटर ही रखना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ई कार्बोरेटर वाली गाड़ी में आप उससे कम थोड़ा सा रख सकते हो। पूरा खत्म क्यों होने देना यार, कॉमन सेंस से नहीं रखना, नहीं खत्म होने देना पूरा पेट्रोल, थोड़ा बहुत तो रख ही लेना उसमें। BS6 के टर्म्स इसमें एग्रीड नहीं है, लागू नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं है, फिर भी आप सेफर साइड पेट्रोल रखा करो। अब इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। कल है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर किए गए एक्सपीरियंस को, यानी कि आप जिस भी पर्टिकुलर बाइक के या फिर कार के ओनर हो उसके साथ घट रही घटनाएं आप मुझे बताओ, मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। होता यह है कि पर्टिकुलर उसी गाड़ी को जो आप यूज कर रहे हो, उसी गाड़ी को अगर कोई दूसरा बंदा मार्केट में खरीदने के लिए जा रहा है तो आपके एक्सपीरियंस थ्रू मैं तो बस एक मीडिएटर हूं, उस बंदे की भी हेल्प हो जाए और वो आपको बधाई भी दे, बस यही पर्पस है इस चैनल का। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।